मिडल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच में दुनिया का ध्यान शायद इस समय ईरान पर है। बट धीरे धीरे और बड़ी शांति के साथ एक और देश क्राइसिस में ढकेला जा रहा है। और वो देश है एक छोटा सा द्वीप समान देश जो अमेरिका से महज 140 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा वही देश है जहां पे ची गुवेरा और फिदेल कास्त्रो जैसे नेता हुए थे। अब कई लोग एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्यूबा अमेरिका का अगला जियो पॉलिटिकल टारगेट बन सकता है? तो चलिए समझते हैं अमेरिका का अगला ईरान यानी क्यूबा और उसके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में क्यूबा में तीसरा नेशन वाइड ब्लैकआउट हुआ। शायद आपने न्यूज में नहीं सुना होगा क्योंकि न्यूज पूरी तरीके से ईरान से ऑक्यूपाइड है। इस टोटल ब्लैकआउट में पूरे देश की बिजली एक साथ चली गई, यानी 1.1 करोड़ लोग एक साथ अंधेरे में चले गए। हॉस्पिटल बंद हो गए, सारे ऑपरेशंस वहीं के वहीं रुक गए, बिजनेसेस ठप हो गए। और ये कोई अचंभा देने वाली घटना भी नहीं हुई, क्योंकि क्यूबा की एनर्जी क्राइसिस अमेरिका लंबे समय से बनाता जा रहा है और इसे और खराब कर दिया है यूएस के ऑयल सैंक्शंस और फ्यूल ब्लॉकेड ने। 29 जनवरी 2026 को, यानी अब से लगभग 1.5 महीना पहले, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके तहत उन सभी देशों पर टैरिफ लगाई जाएगी जो क्यूबा को ऑयल सप्लाई करेंगे। मतलब बेमतलब में क्यूबा एक दुश्मन बन गया और जो भी क्यूबा की मदद करेगा अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, यानी सजा देगा। अब इसका सीधा असर ये हुआ कि कई देशों ने क्यूबा को ऑयल भेजना बंद कर दिया या रोक दिया। देखिए, क्यूबा एक छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। तो अगर अमेरिका जैसा बहुत बड़ा ग्लोबल पुलिस ये बोलता है कि आप इसके साथ कुछ काम नहीं करेंगे, कोई इससे सरोकार नहीं रखेंगे, तो लोग नहीं रखेंगे। और इसी की वजह से क्यूबा में धीरे धीरे फ्यूल सप्लाई टूटने लगी। इन सबको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएस इंटरवेंशन के बाद वेनेजुएला से निकाले जाना वाला ऑयल फ्लो क्यूबा आने के लिए काफी हद तक रोक दिया गया, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद वेनेजुएला क्यूबा को तेल बेच रहा था। वेनेजुएला से मडूरो को निकाला गया, अगवा किया गया, उनके ऊपर मुकदमा यूएस में चलाया जा रहा है और उसके बाद क्यूबा को अपने ऑयल का अंतिम जो सोर्स था वो भी खत्म हो गया। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि पहले सैंक्शंस लगे, फिर सप्लायर्स पीछे हटे और एंड में वेनेजुएला के खत्म होने के बाद ऑयल सप्लाई लगभग खत्म हो गई क्यूबा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। क्यूबा पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर नहीं है। वो 40% फ्यूल खुद प्रोड्यूस करता है, जो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन बाकी 60% फ्यूल तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे इंपोर्ट रुकते हैं, क्यूबा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है। यानी इक्वेशन सिंपल है, फ्यूल कम, बिजली कम, इकोनॉमी ठप। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान युद्ध के बीच में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. You know, when will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ही विल हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग क्यूबा। मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा। कुछ रिपोर्टर्स ने इसे टेक ओवर तक कह डाला। मतलब ये कहा कि अमेरिका इसके ऊपर कब्जा बनाने वाला है, इसके ऊपर हमला करेगा या इसको कमजोर कर देगा और उसे अपना हिस्सा बना लेगा। इनफैक्ट एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मार्को रूबियो को, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी नंबर 3 आते हैं यूएस की सरकार में, उन्हें वो क्यूबा का पीएम बना सकते हैं, क्यूबा का हेड बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्को रूबियो एक क्यूबन अमेरिकन सिटीजन है, यानी उनके जो परिवार के रूट्स हैं वो क्यूबा में थे और अमेरिका कह रहे हैं कि हम आपको क्यूबा आपके हाथ में थमा देंगे। अब इस स्टेटमेंट आने के बाद क्यूबा के राजनीतिक माहौल में भी एक भय बन गया। यानी मैसेज साफ है, पहले इकोनॉमिक प्रेशर, फ्यूल क्राइसिस, पॉलिटिकल डिमांड्स और अब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कंट्रोल, यानी क्यूबा पे अमेरिका का कब्जा। इतिहास देखें तो ये पैटर्न नया नहीं है। यूएस पहले भी कई देशों में सैंक्शंस, इंस्टेबिलिटी, रेजिम प्रेशर का मॉडल अपना चुका है। क्यूबा के प्रेसिडेंट ने खुद माना है कि यूएस के साथ टॉक्स हमारी चल रही हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि सुवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, यानी क्यूबा अमेरिका का कोई राज्य नहीं बनेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनकी बात से थोड़ी अलग है। क्यूबा के देश में ना फ्यूल है, ना बिजली है, फूड की क्राइसिस का खतरा है और पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। और इसी बीच अब यूएस ओपनली रेजिम चेंज की ही नहीं बात कर रहा है, एनेक्सेशन पे उतर आया है कि क्यूबा हमें दे दो, हमारा है क्यूबा। लेकिन इन सबके पीछे भी एक इतिहास है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, जब क्यूबा ने रशियन मिसाइल्स को, जो सोवियत था उस समय, उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स को अपने यहां स्टेशन करने की बात करी। जो ये मिसाइल्स थी, ये अमेरिका को सीधे टारगेट कर सकती थी महज कुछ सेकंडों में। और इसी की वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उत्पन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत के जो प्रीमियर थे उनके बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई। इस क्राइसिस के अंत में सोवियत ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा से तो हटा ली, लेकिन अमेरिका ने यह वादा किया कि वो क्यूबा पे कभी भी इन्वेड नहीं करेगा। यानी अमेरिका ने क्यूबा को सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन आज वही क्यूबा फिर से ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के बीच में फंसा हुआ है और असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एनर्जी क्राइसिस है? और अगर एनर्जी क्राइसिस है तो अमेरिका क्यूबा के इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है? छोटा सा देश है। और या फिर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ये एक प्लान्ड जियोपॉलिटिकल प्रेशर स्ट्रैटेजी है, यानी अमेरिका क्यूबा के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा बनेगा? तो कमेंट्स में अब आप बताइए मुझे कि क्या आपको लगता है कि ईरान युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका क्यूबा में युद्ध शुरू करेगा?